नमस्कार, स्वागत है आपका IND टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। इंदौर जिला कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 5 वकीलों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री कृष्ण डागलिया ने सोमवार को इस मामले में आदेश पारित किया। अदालत ने 4 वकीलों को 7-7 साल की कठोर कैद और 90 वर्षीय वकील पुरुषोत्तम राय को 3 साल की सजा सुनाई है। यह पहली बार है जब हत्या के प्रयास की धारा 307/34 के तहत 5 वकीलों को दोषी ठहराया गया है। मामला वर्ष 2009 का है, जब उज्जैन कोर्ट परिसर में पत्रकार घनश्याम पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोप था कि गवाह को डराकर कोर्ट में गवाही देने से रोकने की नीयत से 5 वकीलों ने इस हमले की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। करीब 15 साल तक चली लंबी सुनवाई, गवाहों के बयान और गहन बहस के बाद अदालत ने 5 आरोपितों धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, उनके पिता सुरेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय को दोषी माना। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वकील होने के बावजूद इन आरोपितों ने कानून को अपने हाथ में लिया और न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए एक पत्रकार पर हमला किया, जो न्याय प्रणाली पर सीधा प्रहार है। इस फैसले को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसे मामलों में वकीलों पर सख्त दंडादेश का उदाहरण बहुत कम देखने को मिला है। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में इसे न्यायपालिका की साख और गवाहों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में निराकरण करने के निर्देश दिए थे। उसके कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपी वकीलों को सख्त सजा में से दंडित किया है। वहीं आरोपी वकीलों पर 307/34 जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया। ये उज्जैन की घटना थी। उज्जैन जिला न्यायालय में घनश्याम पटेल, एक पत्रकार जो उस समय जी न्यूज़ को कवर करते थे, उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला हुआ था और उनकी रिवॉल्वर, घड़ी और चेन की लूट हुई थी। ये 10 फरवरी 2009 की घटना है और 4-4:30 बजे की शाम लोगों ने किया था। कारण ये इन धाराओं में ये इन लोगों के विरुद्ध धारा 307, 395, 97 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। जी कारण क्या था? कारण ये था कि धर्मेंद्र शर्मा के विरुद्ध एक प्रकरण चल रहा था, जिसमें घनश्याम पटेल फरियादी थे। उनके गवाही चल रही थी। उसमें चूंकि वो होस्टाइल नहीं हुए, गवाही दे रहे थे, तो उन्होंने कोर्ट में ही धमकी दी उनको और कोर्ट से ये बोला कि मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ आपके कोर्ट से, और इसके बाद बाहर निकल के फिर धमकी दी जान से मारने की और इसके दूसरे दिन जब घनश्याम पटेल कोर्ट में पहुंचे तो उनके ऊपर जान से मारने की नियत से ये हमला कर दिया गया। शर्मा, ये किस मामले में गवाही देने गए थे? वो प्रकरण जो पहले वाला था, वो क्या प्रकरण? वो प्रकरण में फाइल सर, इसमें बात कर लेंगे। जी, अभी आगे क्या? इसमें अभी जो मैं कोर्ट से आया हूँ, तो इसमें जो सुरेंद्र शर्मा हैं, 90 वर्ष के हैं वो, तो उनको 3 साल तक के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा की है और बाकी शेष 4 लोगों पर 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास। उसमें धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम। ये सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गई लड़ाई पूरी? ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई इसी वजह से गई थी कि इनके खिलाफ इसमें कौन सा कंटेम्प्ट का एक मामला चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उस मैटर में आपको जानकारी है इस बारे में? सुप्रीम, क्योंकि इसमें धर्मेंद्र शर्मा एक अधिवक्ता भी हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत की गई थी, जहां पर उनकी सनद सस्पेंड हुई थी, जिस दौरान वो जेल में थे। सनद रिस्टोर होने के बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ पनिशमेंट का ऑर्डर पास किया था और वो पनिशमेंट की मात्रा कम है ये बोलकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे।
सर्वोच्च न्यायालय में तर्क के दौरान ये कहा गया कि इनके खिलाफ किसी भी प्रकरण में आज तक सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि गवाह पलट जाते हैं और जिस न्यायालय में गवाही चल रही है वहीं के वकीलों के खिलाफ गवाही देना मुश्किल होता है। इसी कारण से प्रकरण इंदौर अंतरित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में जब ये तथ्य उठाया गया कि इनको प्रकरणों में सजा नहीं होती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो प्रकरण इंदौर में ट्रांसफर हो गया है उसका 6 महीने में निराकरण किया जाए। ये प्रकरण काफी लंबे समय से चल रहा था और लंबा चल सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि 6 महीने में निराकरण करो तो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पनिशमेंट वो चेक करेंगे और उसकी मात्रा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना इस पर विचार करेंगे। इस कारण से प्रकरण जल्दी डिसाइड हुआ और सर्वोच्च न्यायालय में इस आज जो आदेश हुआ है इसका की कॉपी पेश करने के बाद उसमें भी आगे सुनवाई कराई जाएगी ताकि अधिवक्ता के बतौर उनकी हैसियत कब तक बनी रहे कब तक ना बनी रहे ये देखा जाए। ये सर इंदौर जिला कोर्ट ने सजा सुनाई थी और ये वकीलों सारे वकील आरोपी सारे वकील हैं और इंदौर जिला न्यायालय ने सजा सुनाई। क्या इस तरह का पहला कैसे वकीलों पर जो इल्जाम लगाया है उसके ऊपर आरोप? मेरे ख्याल से ये पहला केस होगा जिसमें पांचों वकील थे और सभी को सजा हुई। धारा है सर कौन सी पर? धारा 307/34 में सजा हुई है। सभी सभी भी धाराएं लगी थी? धारा लगी थी 392 4 लोगों के विरुद्ध। उसमें एक्विटल दोष मुक्ति हुई है। उनके खिलाफ न्यायालय ने ये पाया कि युक्त संदेह के परे मामला प्रोसिक्यूशन प्रमाणित नहीं कर पाया। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IND टीवी न्यूज के साथ।